हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों कंटिन्यू करेंगे 11th क्लास के अकाउंट्स के एमसीक्यू बिना टाइम को वेस्ट करे। तो चलिए बच्चों, पेन निकाल लिए मैंने अपना, आप भी अपना पेन निकाल लो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दो और बताओ मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पर? विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस कैश। हमारे जो बिजनेस के मालिक महोदय थे, उन्होंने बिजनेस के पैसे से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। तो बताइए कौन सा अकाउंट है जो डेबिट होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट होगा या फिर कैश अकाउंट डेबिट होगा? तो बताइए बच्चों, इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर क्या होगा? मालिक महोदय ने, प्रोप्राइटर साहब ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बिजनेस के कैश से। ऑप्शन नंबर ए ड्रॉइंग्स, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी कैश। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। बच्चों ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए होता है? लाइफ के लिए होता है। लाइफ किसकी है? प्रोपराइटर की है। ये चीज समझ में आ गया। और हमने क्या पढ़ा हुआ है? प्रोपराइटर और बिजनेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। याद है, जैसे हम 12th में आते हैं सबसे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। जो ये क्या बोलता है? मालिक अलग, बिजनेस अलग। आपको बिजनेस के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, मालिक के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करने हैं। बट मालिक ने बिजनेस का पैसा यूज कर लिया तो वो क्या हो गई? ड्रॉइंग्स हो गई। तो कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया लॉजिक के संग? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस वेजेस आर पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आपने कोई मशीन खरीदी, उसको लगवाया, लगवाने में कुछ खर्चा करना पड़ा, तो बताइए वो जो वेजेस आपने पे करी वो कौन से अकाउंट में डेबिट की जाएंगी? मशीन के अकाउंट में, इंस्टॉलेशन अकाउंट में, वेजेस अकाउंट में या फिर कैश अकाउंट में? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मशीन, ऑप्शन नंबर बी इंस्टॉलेशन, ऑप्शन नंबर सी वेजेस या फिर ऑप्शन नंबर डी कैश? बताओ बच्चों इसका प्यारा सा आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं विद लॉजिक डिस्कस करते हैं। बच्चों एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, आपने कोई एसी खरीदा फॉर एग्जांपल 40,000 का, ठीक है? फिर आपने उसको घर पे मंगवाया, इंस्टॉलेशन के कितने दिए? 1,000 रुपए के दिए, ठीक है? तो अगर कोई दूसरा पर्सन आपसे पूछता है ये एसी कितने का पड़ा, तो आप कितने बोलोगे? 40,000 का पड़ा या फिर 41,000 का पड़ा? कितने बताओगे? 41,000 का पड़ा, यही तो बोलोगे। 40 का लिया, 1,000 लगाने के लगे, इन टोटल हमको 41,000 का पड़ा। क्लियर? तो एसी की वैल्यू कितनी रख दी आपने? 41,000 रख दी। तो वैसे ही मशीन के भी यही से होगा। आपने मशीन खरीदी, उसको इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं, तो कितने का पड़ा? तो आप वेजेस उसमें ऐड कर देते हो। तो जो वेजेस पे करी हैं वो मशीन के अकाउंट में क्या करी जाएंगी? डेबिट करी जाएंगी। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है? इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूं बच्चों। हमारे जो अकाउंट्स के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें ये बोला गया है, आप कभी भी कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हो तो उसको रनिंग पोजीशन तक लाने तक जो भी खर्चे होते हैं वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। आई रिपीट, कोई भी आप एक नया एसेट लेकर आते हो, जो जनरेट करते हो, उसको रनिंग पोजीशन तक लाने तक जो भी खर्चे होते हैं वो एसेट की कॉस्ट में आते हैं, और बाकी जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस होते हैं। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसका डेबिट या क्रेडिट दोनों ही बैलेंस हो सकते हैं? या तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 1 मार्क के लिए। इसको याद कर लेना, समझ लेना, देख लेना। ओनली कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बोथ कैश एंड बैंक कॉलम, या फिर नीदर कैश और कैश कॉलम। जरा मैं क्वेश्चन समझाता हूं बच्चों। क्वेश्चन है हमारा कैश बुक चैप्टर से, जिसमें हम बैंक कॉलम बनाते हैं ना, कैश कॉलम बैंक कॉलम। तो ये पूछ रहे हैं कैश बुक का कैश कॉलम या बैंक कॉलम में से किसके डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं? तो डेबिट आएगा या फिर क्रेडिट आएगा? सिर्फ कैश कॉलम का, सिर्फ बैंक कॉलम का, दोनों के ही हो सकते हैं, या फिर किसी का भी क्रेडिट या डेबिट बैलेंस नहीं होता? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर वो है हमारा ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इस चीज का आप ध्यान रखना, सिर्फ बैंक कॉलम है जिसका हमारा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव बैंक बैलेंस भी हो सकता है, और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस भी हो सकता है। नेगेटिव बैंक बैलेंस का मतलब होता है आपने ओवरड्राफ्ट कर लिया, ठीक है? लेकिन इस चीज का ध्यान रखना,
कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, कैश का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। कैश का डेबिट बैलेंस मतलब कैश पॉजिटिव में है, और कैश का क्रेडिट बैलेंस मतलब कैश नेगेटिव में है। कैश कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आपकी जेब में कैश नेगेटिव नहीं हो सकता। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो बैंक अकाउंट या फिर बैंक कॉलम का ही बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है, कैश का कभी नहीं होगा। आप ही कभी जेब में कैश कभी नेगेटिव में क्या है, या तो प्लस सिक्के होंगे या तो कुछ नहीं होगा। हेक्स मैक्स लीस्ट से लीस्ट जीरो हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर नहीं दे रखे, जरा देखते हैं। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक इज रिकॉर्डेड इन, कैश बुक का क्वेश्चन है बच्चों। आपने बैंक से पैसा निकाला है, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक इज रिकॉर्डेड इन डेबिट ऑफ बैंक कॉलम, क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, डेबिट ऑफ कैश कॉलम, क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम, डेबिट ऑफ कैश एंड ऑल्सो क्रेडिट ऑफ कैश, या फिर डेबिट ऑफ बैंक एंड ऑल्सो क्रेडिट ऑफ बैंक। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। जरा दिमाग लगाओ, फॉर्मेट बनाओ अपने दिमाग के अंदर कैश बुक का, जिसमें बैंक कॉलम भी आ रहा है, और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। जब भी हम बैंक से पैसा निकालते हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, वो कहां कहां जाएगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, पैसा कहां से जा रहा है? पैसा बैंक से जा रहा है, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ये चीज क्लियर हो गया? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इज कमिंग, बैंक इज आउट गोइंग। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? पेन निकाल लेना या ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेना, जरा देख लेते हैं। On April 1st, 2020, balance of cash column of cash book was rupees 10,000. ये आप ओरली सॉल्व करोगे, कोई भी पेन पेंसिल लेके सॉल्व नहीं करेगा। क्वेश्चन में बोला गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश was 10,000, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग रुपीज 2,000 फ्रॉम अनिल, ओके, and giving a check of rupees 3,200 to Sunil and making a payment of wages of rupees 500, the balance of cash will be। क्वेश्चन में ये बच्चों ये बोला गया है कि अप्रैल 1 को आपका जो बैंक जो कैश बैलेंस है वो है आपका 10,000, 2,000 अनिल से मिले हैं। इसके अलावा आपने सुनील को चेक दिया है 3,200 का, और आपने वेजेस पेमेंट करी 500 का। तो बताइए आपके पास कैश कितना बचा होगा? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 11,500, ऑप्शन नंबर बी 8,300, ऑप्शन नंबर सी 8,800 या फिर ऑप्शन नंबर डी 6,300। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। बच्चों यहां पर आपको सिर्फ किस चीज पे ध्यान देना है? यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स पे ध्यान देना है। तो चलिए बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। बच्चों जब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास 10,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस था, इसके बाद आपके 2,000 रुपए किससे आए? अनिल से आए। तो आपके पास कैश बैलेंस कितना हो गया? 12,000 हो गया। इसके बाद आपने दो पेमेंट करी है, 3,200 रुपए का चेक दिया है सुनील को, ठीक है, और 500 रुपए की वेजेस पे करी है। ये चीज समझ में आ रही है? 500 रुपए की वेजेस पे करी है। बट यहां पर किसका बैलेंस पूछा? कैश का बैलेंस पूछा है, बैंक का बैलेंस पूछा है, किसका पूछा है? कैश का पूछा है। तो क्या चेक वाला एंट्री आएगी? चेक वाली एंट्री नहीं आएगी। तो वेजेस का पेमेंट कर दो बस। तो वेजेस का पेमेंट कर देंगे 500 रुपए का, तो कितना आ गया? 11,500 इज आवर कैश बैलेंस। क्लियर हुआ कि 3,200 का चेक क्यों नहीं आया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था आपको कैश बैलेंस बताना है, कैश कितना है। तो 2,000 आए, 500 गए, तो 11,500 बचे। क्लियर? तो ये था हमारा आंसर। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 11,500, क्योंकि उन्होंने पूछा है बैलेंस ऑफ कैश। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? It is a system of paying in advance in beginning and reimbursing the amount spent from time to the petty cashier. पेटी कैशियर को जब हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं और जो उसका खर्चा हो जाता है वो उसको लौटा देते रहते हैं, ऐसे सिस्टम को क्या बुलाते हैं? इम्प्रेस सिस्टम बुलाते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम बुलाते हैं, एनालिटिकल सिस्टम बुलाते हैं, या फिर ऑर्डिनरी सिस्टम बुलाते हैं। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इम्प्रेस्ड, ऑप्शन नंबर बी फाइनेंशियल,
ऑप्शन नंबर सी एनालिटिकल या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑर्डिनरी। तो बताइए बच्चों इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बुक में लिखा हुआ इसका लॉजिक, ठीक है। ओके, फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होता, एनालिटिकल सिस्टम नहीं होता, ऑर्डिनरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द ट्रांजैक्शन दैट इज रिकॉर्डेड इन द बोथ साइड्स ऑफ अ कैश बुक साइमल्टेनियसली। बच्चों इसका क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक की दोनों साइड में आता है, डेबिट साइड में भी आता है, क्रेडिट साइड में भी आता है, कॉन्ट्रा एंट्री, डुअल एंट्री, डबल एंट्री या फिर सिंगल एंट्री। बताइए बच्चों इस छोटे से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर क्या होगा। एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैश बुक की दोनों साइड में आता है, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में, बताइए कॉन्ट्रा एंट्री, डुअल एंट्री, डबल एंट्री या फिर सिंगल एंट्री। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा आंसर है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। बच्चों जब मैंने पहली बार ये ट्रांजैक्शन पढ़ा था ना तो मुझे कॉन्ट्रा गेम याद आ गया था। अब तो आपके पास कंप्यूटर गेम या फिर एंड्रॉइड गेम आते हैं। जब मैंने 10 साल नहीं, मैंने 11 साल पहले 11 दी थी, तो 11 साल पहले जब मैंने को ये पहली बार ये टर्म पता लगा था, अरे वजह से कॉन्ट्रा एंट्री बोलते, तो मैं ऐसे कॉन्ट्रा गेम से मैंने उसको याद कर रखा था कि हाँ भाई कैश बुक में कॉन्ट्रा गेम वाली कोई एंट्री होती है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था। आप भी शायद याद कर सकते हो। कॉन्ट्रा गेम अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे डालना कॉन्ट्रा गेम, आपको पता लग जाएगा। 90s किड्स नो दिस। चलो अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, विच इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री इन कैश बुक। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऑप्शन नंबर बी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ऑप्शन नंबर सी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, या फिर नॉन ऑफ दीज। बताइए बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, जो कैश बुक और बैंक का दोनों का ट्रांजैक्शन होता है, कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन होता है। तो कैश जमा कराया बैंक में, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यस। कैश बैंक से निकाला, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यस। लेकिन आपने कैश बैंक से निकाला पर्सनल यूज के लिए, बच्चों ये तो पैसा बिजनेस में आया ही नहीं, ये तो आपके घर चला गया डायरेक्ट, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, द सेल्स रिटर्न बुक ऑलवेज हैज डैश बैलेंस। द सेल्स रिटर्न बुक ऑलवेज हैव डैश बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ईदर डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सेल्स रिटर्न बुक का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, कोई भी हो जाता है या फिर कोई भी नहीं होता। बताइए बच्चों इसका प्यारा सा आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर, लॉजिक के संग डिस्कस करेंगे। पहले मुझे ये बताओ बच्चों, सेल्स क्या होती है, डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। सेल्स क्रेडिट होती है, तो सेल्स का रिटर्न क्या होगा, आती हुई सेल्स क्रेडिट होती है। जो जो सामान लौट कर वापस आ रहा है उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, आया ना। सेल्स इनकम है, इनकम को क्रेडिट किया जाता है, और जब इनकम वापस चले जाती है तो उसे क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। वैसे परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता होगा, क्रेडिट होता होगा। लॉजिक क्या है, परचेज खर्चा है उसे डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न क्या हुआ, खर्चा कम हुआ, और जब खर्चा कम होता है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लॉजिक क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, द सेल्स रिटर्न बुक्स रिकॉर्ड। सेल्स रिटर्न बुक में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है, द रिटर्न ऑफ गुड परचेस्ड, द रिटर्न ऑफ गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, द रिटर्न ऑफ गुड सोल्ड फॉर कैश, या फिर द रिटर्न ऑफ एनीथिंग सोल्ड। सेल्स रिटर्न बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, जो आपने सामान खरीदा था उसे लौटाना, जो आपने उधार पे सामान बेचा था वो लौट कर आए, जो आपने कैश में बेचा था वो लौट कर आए, या फिर जो आपने जो भी कुछ बेचा था अगर वो लौट कर आ रहा है तो उसे हम सेल्स रिटर्न बुक में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बताइए बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, सेल्स रिटर्न बुक में हमेशा से वही सेल्स रिटर्न लौट कर आएंगी जो आपने सामान की करी होगी, वो भी किस पर, क्रेडिट पर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने कोई सामान कैश में बेचा था और वो लौट कर आ रहा है तो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा, इस चीज का ध्यान रखना। द रिटर्न ऑफ गुड परचेस्ड
वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा, और भी कुछ अगर आपने कुछ लौटाया है, लौट कर आया तो वो जनरल प्रॉपर में आएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपने जो सामान उधार पर बेचा था, अगर वो लौट कर आ रहा है तो वो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर, सेल्स बुक, कैश बुक या फिर परचेज बुक। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जनरल, ऑप्शन नंबर बी सेल्स, ऑप्शन नंबर सी कैश बुक या फिर ऑप्शन नंबर डी परचेज बुक। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे पास एक आंसर आया, मेरी आशिकी तुम ही हो। आशिक, आशिक का आंसर आया, मतलब ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चों देखो, परचेज बुक के अंदर क्या आती है? जो आपने क्रेडिट परचेज करी होती है गुड्स की। कैश बुक में क्या आता है? जो आपने कोई भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किया है। सेल्स बुक में क्या आता है? जो आपने क्रेडिट पे सेल किया है। बट यहाँ पर आपने मशीन को परचेज किया, वो भी क्रेडिट पर। मशीन गुड्स नहीं है तो परचेज बुक में नहीं आएगा। कैश में नहीं करा तो आपने कैश बुक में भी नहीं आएगा। सेल हमने करी नहीं तो सेल्स बुक में नहीं आएगा। तो क्या बच्चा? जनरल प्रॉपर। तो मेरा जो बच्चा यहाँ पर आशिक था, जो आशिकी कर रहा था, वो एकदम सही है, उसकी आशिकी एकदम सही है। अब बच्चों बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी हमारा कैश बुक से रिलेटेड है। डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक इज रिकॉर्डेड इन, बैंक में पैसा जमा कराया है वो कहां कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट ऑफ बैंक, क्रेडिट ऑफ कैश, डेबिट ऑफ कैश, क्रेडिट ऑफ बैंक, दोनों कैश का ही डेबिट क्रेडिट या फिर बैंक का डेबिट क्रेडिट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए बच्चों। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास जो आंसर आया है वो यही आया है कि आशिकी की आत्मा निकल गई, आशिकी की आत्मा ही निकल गई। ये आंसर है, बड़ा अजीब सा आंसर है, लेकिन बच्चा ए ऑप्शन कहना चाह रहा है। जरा डिस्कस कर लेते हैं क्या है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि कैसा आंसर है, तो बच्चों ये ऐसे ही आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी की जगह पर वो कुछ भी अजीब सा शब्द बोलेंगे जो ए बी सी डी से चालू हुआ, या तो कोई गाना बोल देंगे या कोई वर्ड यूज कर देंगे, पता नहीं कुछ भी करते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला है? ए आंसर दिया। जरा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपने बैंक में पैसा जमा कराया है तो आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ा, आपका कैश बैलेंस घटा, आया ना? बैंक कम्स इन, कैश गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक को डेबिट करेंगे। कैश व्हाट गोज आउट, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो बच्चे की आशिकी थी वो एकदम सही थी, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया बच्चों आपको? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू, सेल्स बुक का टोटल कहां पोस्ट किया जाता है? डेबिट ऑफ सेल्स, क्रेडिट ऑफ सेल्स, डेबिट ऑफ कस्टमर या फिर क्रेडिट ऑफ कस्टमर। बताइए बच्चों इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर। ये गलत नहीं होना चाहिए आपका, इस बात का ध्यान रखना। इतनी सिंपल चीज गलत नहीं होनी चाहिए कि सेल्स बुक का टोटल कहां पोस्ट किया जाता है। सेल्स के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में, कस्टमर के डेबिट में या फिर कस्टमर के क्रेडिट में। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेल्स के क्रेडिट में। क्योंकि सेल्स क्या होती है? हमारी इनकम होती है, और इनकम को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? अ क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स ओवरड्राफ्ट, एक्सपेंस, लॉस या फिर प्रॉफिट। आपका बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस आ चुका है, मतलब नेगेटिव बैलेंस आ चुका है, और ये वो क्या दर्शाता है कि आपने ओवरड्राफ्ट किया है, आपने खर्चा किया है, आपका लॉस हुआ है या फिर आपका प्रॉफिट हुआ है। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओवरड्राफ्ट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता, लेकिन बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, क्योंकि आप बैंक से ज्यादा पैसे निकाल सकते हो, और क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो ओवरड्राफ्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कैश बुक कैन नॉट हैव अ नेगेटिव बैलेंस बिकॉज पेमेंट कैन नॉट बी डैश इन कैश इन हैंड। क्वेश्चन क्या है? कैश बुक का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, मतलब वो कैश की बात कर रहे हैं, कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता, क्योंकि पेमेंट्स कैन नॉट बी डैश कैश इन हैंड मोर देन, ट्वाइस, इक्वल टू, लेस देन। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोर देन, ट्वाइस, इक्वल टू, लेस देन। वो क्या पूछना चाह रहे हैं? पेमेंट कैन नॉट बी मोर देन कैश इन हैंड,
पेमेंट कैन नॉट बी ट्वाइस इन कैश इन हैंड, पेमेंट कैन नॉट बी इक्वल टू कैश इन हैंड, या फिर पेमेंट कैन नॉट बी लेस देन कैश इन हैंड। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में जितना पैसा है उससे ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। अगर तेरा जेब में 100 रुपए का नोट है तो तू 100 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। कैश कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों का ऑप्शन नंबर ए, मोर देन। पेमेंट कैन नॉट बी मोर देन कैश इन। आपके हाथ में जितना पैसा है उससे ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? ओके। अब बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है जरा डिस्कस करेंगे। When a check deposited in bank dishonored by bank, when a check deposited into bank is dishonored by bank, it will be recorded in cash book. मतलब आपने बैंक में एक चेक जमा कराया था बट वो चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, पेमेंट नहीं मिला, तो वो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? बैंक कॉलम के डेबिट साइड में, बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में, कैश के डेबिट साइड में, या फिर कैश के क्रेडिट साइड में। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बैंक डेबिट, ऑप्शन नंबर बी बैंक क्रेडिट, ऑप्शन नंबर सी कैश डेबिट, ऑप्शन नंबर डी कैश क्रेडिट। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। बच्चों जब हमारे पास चेक आता है तो हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। आया ना? जब हमारे पास चेक आता है तो हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। और जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो क्या करेंगे? उसका जस्ट रिवर्स। और जस्ट रिवर्स क्या होता है? बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्या होता है? बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड। जब पैसा आया होगा तो हमने बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिखा होगा, जब चेक आया होगा तो जमा कराया होगा तो, लेकिन डिसऑनर हो गया तो पेमेंट को रिवर्स करना पड़ेगा तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर? ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द नेट अमाउंट फ्रॉम द टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स इन अ लेजर इज नोन एज। ये गलत मत कर देना बच्चों, ये मत गलत कर देना। क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द नेट अमाउंट फ्रॉम द टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स इन अ लेजर इज नोन एज कास्टिंग, पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग या फिर बैलेंसिंग। बताइए बच्चों उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं जब डेबिट क्रेडिट का नेट बैलेंस निकालते हैं? कास्टिंग, पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग या फिर बैलेंसिंग। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं तो क्या निकालते हैं? बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस सीडी आता नहीं आता, टू बैलेंस सीडी या फिर बाय बैलेंस सीडी, उसी चीज को हम क्या बुलाते हैं? बैलेंसिंग बुलाते हैं। तो जिसका ये आंसर सही था उसका दिमाग तेज है, और जिसका आंसर ये गलत था बेटा अभी भी टाइम है, पढ़ ले। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों से रिकॉर्ड करेंगे? इन द परचेज बुक द रिकॉर्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ। परचेज बुक में बच्चों आप क्या रिकॉर्ड करते हो? कैश परचेज ऑफ गुड्स डील्ड इन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डील्ड इन, ऑल परचेज ऑफ गुड्स डील्ड इन, या फिर परचेज ऑफ एनीथिंग। परचेज बुक के अंदर आप क्या रिकॉर्ड करते हो? कैश परचेज रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हो, या कैश और क्रेडिट दोनों ही रिकॉर्ड करते हो, या फिर जब कुछ भी परचेज करते हो तो रिकॉर्ड करते हो? बताओ बच्चों परचेज बुक में ए, बी, सी, डी में से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। मेरे पास आंसर आने चालू हो गए, जरा देख लेते हैं। मेरे पास आंसर आया, एक बच्चे ने मूवी का नाम लिया भूतनाथ। मतलब बच्चा ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डील्ड इन। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। और जो बच्चे ने भूतनाथ का आंसर दिया है वो एकदम सही आंसर दिया है। ठीक है। अच्छा, भूतनाथ मूवी से एक याद आया मेरे को। भूतनाथ मूवी में अगर अगर आपने देखी है तो उसके अंदर ना शाहरुख खान का जो बेटा है ना, शाहरुख खान का जो बेटा है वो एक्चुअल में मेरा भांजा है। सीरियसली वो मेरा भांजा है। शाहरुख खान जो भूतनाथ मूवी में जो शाहरुख खान आए हैं, लास्ट में आए हैं, और उनका जो बेटा है वो मेरा एक्चुअल में क्या है? भतीजा है, भांजा है, सॉरी भांजा है। मेरी बहन का बेटा, मेरी दूर की बहन है, उनका बेटा है, भांजा है। ठीक है, सीरियसली बोल रहा हूं। उसका नाम है श्रेय। अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ब्रॉट, और वो बहुत सारी एड्स में आ चुका है। शाहरुख खान के संग आ चुका है, बॉबी देओल के संग आ चुका है, प्रियंका चोपड़ा के संग आ चुका है, अमिताभ बच्चन के संग तो मूवी में आया था भूतनाथ में। मेरी बल कभी लेकिन उनसे बात नहीं हुई, मैं सिर्फ जानता हूँ कि मेरी बहन का बेटा है,
मेरी उन बहन से भी बात नहीं हुई, पता नहीं बहुत टाइम से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अगला, द अमाउंट ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर मालिक बिजनेस के अंदर पैसा लेकर आता है तो उसे कहां क्रेडिट किया जाता है? बताइए बच्चों, कैश में क्रेडिट किया जाता है, बैंक ड्रॉइंग में क्रेडिट किया जाता है, कैपिटल में क्रेडिट किया जाता है, फिर सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर मालिक पैसा ला रहा है तो कहां क्रेडिट करेंगे? कैश में, ड्रॉइंग में, कैपिटल में, सस्पेंस में? बहुत ही सिंपल था। जैसी जनरल एंट्री आप स्टार्ट करते हो पढ़ना या अकाउंटिंग क्वेश्चन आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो एक ही आपने ट्रांजेक्शन सुना होगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और उसमें क्या आता है? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल को क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर छपरी, सी फॉर कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? इफ राम सोल गुड्स फॉर कैश टू परम, अगर राम भैया ने परम भैया को सामान कुछ अगर कैश में बेचा है तो ये एंट्री कहां रिकॉर्ड करी जाएगी? कैश बुक में, सेल्स बुक में, जर्नल प्रॉपर में, या फिर पेटी कैश बुक में? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैश बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर, या फिर पेटी कैश बुक? राम ने परम जी को कैश में सामान बेचा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, जहां कैश वर्ड आ जाए, जहां भी कैश वर्ड आ जाए, आपको कहा नाम लिख देना है? कैश बुक का नाम लिख देना है, कैश, नॉट कैश, कैश। ठीक है, छपरी भाषा में क्या बोलेंगे? कैश, रोकड़। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी चीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी जाती है? ट्रेड डिस्काउंट, बैड डेट, क्रेडिट परचेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कैश बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट, बैड डेट, क्रेडिट परचेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और इसका सिंपल सा लॉजिक है, जो कैश में नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, और जो कैश में है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या कैश में होता है? नहीं होता। बैड डेट पैसा ही नहीं आया तो कैश का तो सवाल है ही नहीं। क्रेडिट परचेज ये भी कैश में नहीं है, तो क्या इसका आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अब मेरे पास आंसर आया डमरू, शिव जी का डमरू। बेटा लेट हो गया आप, सावन का महीना खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑन May 1st 2020 कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस was 2000, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस was 2000. On depositing ₹10,000 into bank and giving a check of ₹7,200 for rent, the balance will be, वही कह रहे हैं 1 मई को बैंक बुक में, बैंक और कैश बुक के बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट आ रहा था 2000 का, हमने फिर बैंक में जमा कराया 10,000 रुपए, फिर हमने चेक दिया 7200 का रेंट के लिए। तो बताइए उसके बाद बैंक कॉलम में बैलेंस कितना बचेगा? 4800 डेबिट, 4800 क्रेडिट, 800 डेबिट, या फिर 800 क्रेडिट? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको ओरली समझाऊंगा। बच्चों देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया? 2000 का हो गया। फिर आपने बैंक में पैसा जमा कराया, डेबिट किया, कितना डेबिट किया? 10,000 डेबिट किया। तो अब क्या नेट इफेक्ट हो गया? 10,000 डेबिट, 2,000 क्रेडिट, तो मैं बोल सकता हूं 8,000 डेबिट हो गया। ओके, अब 8,000 डेबिट के बाद आपने चेक दे दिया 7,200 का, मतलब 7,200 को क्या करोगे आप? क्रेडिट करोगे। ये चीज समझ में आ गया? तो आपने क्रेडिट किया तो कितना बचा नेट बैलेंस? सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, प्लीज सॉल्व करके बताओ। तो लो बच्चों, आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। बच्चों अब जरा हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं। बच्चों बस ये स्केल की इग्नोर करना, ठीक है? बच्चों यहां पर हमने लिखा है कैश बुक में, ये हमारे कैश बुक है विद बैंक कॉलम। मैं बैंक कॉलम को शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूं, पता चला बच्चे मजाक बनाने लग गए। तो यहां पर दे रखा है बाय बैलेंस, कितना दे रखा है? 2000, ठीक है? फिर आपने जमा कराया, पैसा जमा कराया, ठीक है? टू कैश, ठीक है? कितना आ गया? 10,000 हो गया। फिर आपने रेंट दिया, बाय रेंट, कितने का रेंट दिया? 7,200 का रेंट दिया। अब वो आपसे पूछ रहे बैलेंस बताओ कितना है। तो यहाँ का टोटल 10,000, ज्यादा ही आ रहा है, यहाँ का टोटल भी 10,000।
ये इसका टोटल कितना हो गया 9,200। तो बच्चों यहाँ पर 800 रुपए आ रहा है। तो ये क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस। तो मुझे ये बताओ बच्चों, ये 800 रुपए बैलेंस आ रहा है, ये डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है? मुझे ये बताइए, ये डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड कम थी। तो किसका बैलेंस निकलेगा, डेबिट का निकलेगा, क्रेडिट का निकलेगा? डेबिट का निकलेगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्रेडिट साइड छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट साइड ज्यादा होगी, और डेबिट साइड का ही तो बैलेंस निकलेगा। तो इस चीज को रट लेना, क्रेडिट साइड में डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट साइड में क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो 800 डेबिट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करेंगे आज के हमारे सुपर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, इम्प्रेस्ड अमाउंट 5,000 है। What will be the amount of reimbursement if following expenses were incurred by the petty cashier during the month? Wages 1450, tiffin 1050, small repairs 500, जनरल एक्सपेंसेस 400। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1600, ऑप्शन नंबर बी 3400, ऑप्शन नंबर सी 3050 या फिर ऑप्शन नंबर डी 3000। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। पहले जरा समझ लेते हैं ये चीज है क्या। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इम्प्रेस्ड अमाउंट है 5,000, मतलब क्या आपको महीने के स्टार्टिंग में 5,000 आपको मिले हैं, ठीक है, और 5,000 ही आपको मिलेंगे। अब ये बताइए कितना पैसा आपको वापस दिया जाएगा अगर आपने पेटी कैशियर ने वेजेस दिए 1450 की, टिफिन एक्सपेंसेस दिए 1050 के, स्मॉल रिपेयर दिए 500 रुपए की, और जनरल एक्सपेंसेस करें 400 रुपए की। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1600, ऑप्शन नंबर बी 3400, ऑप्शन नंबर सी 350, ऑप्शन नंबर डी 3000। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब बच्चों देखो आपको स्टार्टिंग में कितने मिले, 5,000 मिले हैं, और आपने कितना खर्चा कर दिया है, 1050 वेजेस में पे किए, 1040 आपने वेजेस में पे करे थे, 1050 आपने टिफिन में पे करे थे, 500 रुपए एक जगह पे करे थे, और 400 रुपए एक जगह पे करे थे। तो टोटल लगाओ कितना हुआ, 001 कैरी, 5 और 5 10, 4 कैरी, 1 ये 3, तो 3400 आपने क्या किए, पे कर दिए। ओके, 3400 आपने पे कर दिया, आपके पास कितने बचे, 1600 रुपए। और बच्चों जो हमारा ये इम्प्रेस सिस्टम होता है, इम्प्रेस सिस्टम ये बोलता है कि जितने आपके फिक्स करें, जैसे आपको 5,000 फिक्स करें तो मंथ के स्टार्टिंग में आपके पास 5,000 होंगे। बाई चांस कभी इससे कम हो जाते हैं तो जितना बैलेंस कम होगा उतना ही आपको कर दिया जाएगा। मतलब ये पापा ने बोला बेटा तेरे महीने की पहली तारीख को तेरे हाथ में 10,000 होंगे, इसमें तूने अगर पूरे खर्च कर दिए तो अगले महीने देखो पूरे 10,000 मिल जाएंगे। अगर तूने इसमें से 8,000 खर्च करे, 2,000 बचा लिए, तो तेरे को अगले महीने 8,000 मिलेंगे, पूरे 10,000 नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो महीने में सिर्फ हम 10,000 खर्च करने के लिए ही देंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इम्प्रेस सिस्टम में क्या हो रहा है, आपने 1,600 रुपए बचा लिए, 3,400 रुपए खर्च कर लिए। तो जरा मुझे ये बताओ, वापस 1,600 से अगर मुझे 5,000 वापस पूरे करने हो तो मुझे कितने रुपए दिए जाएंगे, जितने मैंने खर्च करे, जितने मैंने खर्च करे, मतलब 3400 की तो बात हो रही है। अगर आपने 10,000 में से 8,000 खर्च कर दिए, 2,000 बचे हैं, तो वापस 10,000 करने के लिए कितने पैसे दिए जाएंगे, जो खर्च कर दिए 8,000। लॉजिक क्लियर है? यहां पर इन्होंने 3400 पे कर दिए, तो इनको कितने ही लौटाए जाएंगे पूरे 5,000 करने के लिए, 3400 ही तो लौटाए जाएंगे। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये था हमारा आंसर 3400। जो पैसा आपने खर्च किया है वही लौटा दिया जाएगा पूरे 5,000 करने के लिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों आपको? बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। टिल देन इन सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज करके रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।